श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है कि जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई नहीं कर पाए और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, तो मेरे नज़र में एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया कोर्स है मेरी नज़र में। वो BMS, BHMS या फिर BUMS या फिर BNY से भी बेहतर है मेरे नज़र में। और काफ़ी कोर्स जो फ़ी है इन कोर्सों की अपेक्षा काफ़ी कम है। वो है बच्चों BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसको बोलते हैं। ये ऐसा कोर्स जिसको आप करने के बाद आपको डॉक्टर और नर्स के साथ मिलकर वर्क करने का मौका मिलेगा। और सच बोलता हूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। कैसे स्कोप है, कहाँ पर स्कोप है, इस सारी बातों बच्चों में इस वीडियो के माध्यम आपसे शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें और अपने दोस्तों के बीच सृष्टि कैरियर काउंसलिंग 1 को और सोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई एम एक्स फ्रॉम इंडियन एमआरआई। मेरा उद्देश्य बच्चों को कैरियर से संबंधित उनको कोर्स को बताना। मान लीजिए जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, किसी कारण उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब वो सोच रहे हैं कोई मैं क्या करूँ, तो मेरा एक ओपिनियन है कि हर कोई कोशिश करता है मैं बेस्ट से बेस्ट देने के लिए नीट का एग्ज़ाम में। मान लेते हैं नहीं हो पाएगा कि गवर्नमेंट के सीट भी कम है, बच्चे कहाँ 24 से 25 लाख सीट, कहाँ 50 से 55 हज़ार बच्चों MBBS की सीट। और ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए ये होता है रूल। प्राइवेट कॉलेज में तो आपके पास कम से कम स्कोर में भी एडमिशन हो जाता है अगर आपका पैकेज अलाउ करता है तो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और वो सोच रहे मैं क्या करूँ, तो आप BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स को करें। बहुत अच्छा कोर्स है। कम से कम मैं आपको इस कोर्स के बारे में कुछ बेसिकली बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर लगभग जो मैं गूगल से देखा हूँ 507 गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज टोटल बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बता रहे हैं। लेकिन मैं कुछ टॉप कॉलेज फिजियोथेरेपी का, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का बता रहा हूँ जहाँ से आप करते हैं तो 100% आपका प्लेसमेंट तो होगा ही होगा, साथ में आपका एक अर्निंग काफ़ी अच्छा होगा। तो सबसे पहले जो BPT का टॉप कॉलेज है वो GMC नागपुर, लगभग यहाँ 30 सीटें हैं GMC नागपुर। दूसरा है KEM मुंबई, लगभग 40 सीटें यहाँ पर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन रेगुलेशन मुंबई, यहाँ भी होता है। PGI चंडीगढ़, यहाँ सीट मुझे नहीं पता चला। JMI दिल्ली, GIRM चेन्नई, लगभग यहाँ भी 25 सीट हैं। और GCP त्रिची 25 सीट। UPM सेफई इटावा के पास पड़ता है। SBNIRTR उड़ीसा और EMS केरला। लगभग ये 10 मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज का नाम बताया जिस जहाँ से आप फिजियोथेरेपी करते हैं, तो काफ़ी ही ज़्यादा आपका अवसर मिलेगा। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात छोड़ी, लगभग जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट सीटें होते हैं, ऑल इंडिया में लगभग हर साल 40 से 50 30 से 35 हज़ार प्राइवेट को एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन जिसमें 3200 से 3500 सीटें जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आरक्षित है, लगभग 10% सीटें। अब टॉप मैंने आपको BPT कॉलेज के बारे में बता दिया कि इन कॉलेजों से आप करते हैं तो आपका स्कोप अच्छा है। और प्राइवेट कॉलेज में जहाँ फिजियोथेरेपी होता है उनका वो भी अच्छे हैं, लेकिन आप पता करें कि ये कितने % आपको प्रैक्टिकल देते हैं। प्राइवेट कॉलेज ज़्यादातर रुपये कमाने के चक्कर में रहते हैं और ट्रेनिंग देने के चक्कर में कम रहते हैं। इसलिए प्राइवेट कॉलेज में आप कभी एडमिशन ले रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से आप पता कर लें कि यहाँ पर मैंने बेसिकली ट्रेनिंग पूरा करवाए, मैंने क्लासेस कैसे चल रहा है, प्रैक्टिकल कैसे चल रहा है, तभी आप उन कॉलेज में एडमिशन लें। कोशिश करें किसी भी कोर्स को करने के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज में, नहीं तो प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट नहीं मिल पाता तो फिर आप प्राइवेट में आप जांच पड़ताल के एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए BPT कोर्स जॉब आफ्टर आपको कहाँ मिलेगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब मिल सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल सकता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मिल सकता है, स्पोर्ट्स सेंटर में मिल सकता है। अब गवर्नमेंट पे हॉस्पिटल में तो बेसिक पे होता है 40 से 70 हज़ार रुपया और लाख रुपया तक आप जा सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इंडिया के अंदर में आप लाख से लेकर 1.5 लाख कमा सकते हैं। प्राइवेट बहुत सारे अस्पताल है, वहाँ भी आपको स्टार्टिंग में प्राइवेट कॉलेज से किए हैं तो 20 से 25 हज़ार मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं तो आपको 30 से 35 हज़ार मिलेगा। अब इसके अलावा स्पोर्ट्स टीम आप देखते करते हैं, जब कोई मैच होता है IPL के अंदर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाता है तो फिजियोथेरेपी आकर उसको मालिश वालिश करता है, दवा लगाता है, ठीक कर देता है। तो स्पोर्ट्स और कम्युनिटी सेंटर में आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है।
अब बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दिया कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में अंतर क्या है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि इस कोर्स को ग्लोबलाइज माने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज है, और आप अगर पीपीटी करते हैं तो आपको फॉरेन में जाने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। वहाँ पर फिजियोथेरेपी का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह में। लेकिन अवार्ड में जाने के समय आपको वहाँ उस देश का कोई एग्जामिनेशन होता है, आप पता कर ले, उस एग्ज़ाम को आप देने के बाद ही जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ग्लोबलाइज कोर्सेज है इंटरनेशनल लेवल पर, इसलिए आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें आप अलग से बोलते हैं ना, उसको आप कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट भी कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर में, किसी एक चीज़ के अंदर में जा कर के। और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो काफ़ी कम फीस आएगा, 30 से 35 हज़ार पर ईयर आ सकता है। प्राइवेट कॉलेज में 1 से लेकर 1.5 लाख तक आपको फीस आता है इन कॉलेजों के लिए। सबसे प्लस पॉइंट है कि मान लें कि आपको गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब नहीं करना है तो खुद का आप क्लिनिक खोल सकते हैं, और उसमें आप अपना एक मिनिमम या मैक्सिमम हर एक फिजियोथेरेपी का अलग अलग रेट मैंने रख सकते हैं। मुंबई जैसा शहर में एक चार्जेबल के लिए फिजियोथेरेपी के लिए 2 से 2.5 हज़ार रुपये वो लेते हैं। तो आप सोच ले, यहाँ पर कौन भी अपना स्कोप खोल सकते हैं और जहाँ पर अपनी फिजियोथेरेपी चालू कर सकते हैं। इस काम को आने वाले समय में एआई कभी अपने को हासिल नहीं कर पाएगा। मानिए फिजियोथेरेपी ऐसा कोर्स है कि आने वाले समय लोग बोलता है एआई आ रहा है ना, एआई इसको नहीं कैप्चर कर सकता है। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट ही उस काम को करेगा। फिजियोथेरेपी का रोल होता है, जैसे मान लें कि मेरा हाथ टूट गया है तो इसको चाहिए प्लास्टर वगैरह कटने के बाद एक्सरसाइज, तो फिजियोथेरेपी उसको एक्सरसाइज करता है। घुटना में दर्द, कमर में दर्द जैसे है, उसकी एक्सरसाइज अलग होते हैं, अलग यंत्र उनके पास होते हैं। तो ये बीपीटी ऐसा कोर्स बैचलर फिजियोथेरेपी जो मेरे नज़र में बीएमएस, बीएमएस और बीएमएस और बीवाईएनएस से अच्छा कोर्सेज है। तो उन बच्चों को जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, वो सोचे क्या कर रहे थे, बीपीटी जो बहुत ही अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए है। और पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें से मैंने आपको बैचलर फिजियोथेरेपी बताया। इस तरह के और जानकारी के लिए आप सृष्टि केयर काउंसलिंग 1 कॉल और सॉल्यूशन 7903895663 पर बात करके जान सकते हैं कि मैं कहाँ से कोर्स करना मेरे लिए बेटर है और कौन सा कॉलेज मेरे लिए अच्छा है। आने भारत सरकार में कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा एग्जाम होता है, ये सारे डिटेल आपको 1 कॉल और सॉल्यूशन से मिल सकते हैं। और कैरियर काउंसलिंग चार्ज मात्र 1000 रुपया हमारी दवा रखे गए हैं, मैंने रखा हूँ। उन बच्चों के लिए फ्री भी है जो देने में असक्षम है, उनको फ्री भी है, लेकिन जो देने में सक्षम है उनसे 1000 रुपया लेकर के मैं कौन से रिलेटेड बात आपको उससे बात करने के बाद कोर्स से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये वीडियो था उन बच्चों के लिए जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, प्राइवेट कॉलेज में वो जा नहीं सकते कि उनको पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। तो पैरामेडिकल का ऐसा कोर्स जो कि इंडिया में तो कैरियर है ही, और बोर्ड में इससे कहीं ज़्यादा कैरियर है। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।